नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का वेलकम है। और जैसे कि हम हर बार लेके आते हैं नए नए एनिमल्स आप सब लोगों के लिए, कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो अच्छे एनिमल्स रखने के शौकीन हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको दिखाने ज़रूरी होते हैं कि किस टाइप की अडर क्वालिटी, उनमें क्या खासियत होनी चाहिए, या अलग अलग लेवल के एनिमल्स आते हैं। तो सोचा कि आज चलो आपसे शेयर करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे ये क्रॉस ब्रीडेड गाँव से, जैसे गर्मी बहुत है आजकल तो क्रॉस ब्रीड्स की डिमांड बहुत चल पड़ी है। तो पहले बता दूं आपको कि इस बार हमें जो ऑर्डर्स आए थे, वो ऑनलाइन ऑर्डर्स आए थे हमें, वो आए थे ज़्यादातर कर्नाटक के मैसूर, बेलारी और बेंगलोर से। और इसके अलावा जो इनमें से कुछ एनिमल्स जा रहे हैं हमारे, वो जा रहे हैं एमपी में। तो आइए आपको एनिमल्स दिखाते हैं, उनकी ऑर्डर क्वालिटी दिखाते हैं। ये बताना चाहें कि सारे ही एनिमल्स प्रेग्नेंट हैं और 10 दिन से लेके 15 दिन के बीच इनका डिलीवरी टाइम है। और एनिमल्स की ब्रीड क्वालिटी और ऑर्डर सब चीज़ें आप देख लीजिए। सभी जो एनिमल्स हैं वो अच्छी ब्रीड के हैं, साफ़ सुथरे हैं। जो क्रॉस ब्रीडेड भी हैं उनमें भी आप ऑर्डर क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी है, शानदार है। और ये फर्स्ट टाइमर की है, बताना चाहें आपको 2 दांत में बछड़ी। ये भी जो है फर्स्ट टाइमर, 2 दांत अभी पूरे नहीं हुए, बछड़ी खीरी में है वैसे। और 2 दांत अभी दूध के दांत टूटे हैं, 2 दांत निकाल रही है बछड़ी। और बिल्कुल टाइट ऑर्डर और बहुत शानदार क्वालिटी है। बहुत से किसानों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसी अच्छी ऑर्डर क्वालिटी बनाने के लिए क्या फीडिंग दी जाती है और क्या फीड सप्लीमेंट्स दिए जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग अच्छी बछड़ियों की डाइटिंग के ऊपर तो तैयार करते हैं, पर ऐसा ऑर्डर क्वालिटी फर्स्ट टाइमर में निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अगर ऐसा एनिमल फर्स्ट टाइमर में निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 30 लीटर कम से कम एवरेज दूध दे फर्स्ट टाइमर में। और इसके बाद जब ऐसा ही एनिमल सेकंड टाइमर में ये बनता है, ये देख लीजिए आप। और इसको तकरीबन अभी 15 दिन बाकी हैं, और इसके अभी स्पेस भी देख लीजिए आप, क्योंकि सेकंड टाइमर है। मुझे उम्मीद है कम से कम भी 40 लीटर के आसपास ये गाय जानी चाहिए इस बार, क्योंकि इसकी वेन्स वगैरह भी आपको दिखा दें, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और मोस्टली जो होता है कि एनिमल ऐसा ऑर्डर क्वालिटी निकाले, अच्छी फीड डाइट क्या होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी टिप्स दूंगा कि थोड़ा क्या क्या डाइट इनको अच्छी होनी चाहिए, जो खिलाने पिलाने में कमी नहीं छोड़ते। अकेला हरा चारा ही काफ़ी नहीं होता एनिमल के लिए, या फिर भूसा या साइलेज। इसके साथ साथ हमें एक तो प्रेगनेंसी में ट्रांजिशन फीड चलानी चाहिए, जो कम से कम हर एनिमल को डिलीवरी से 2 महीने पहले देनी शुरू कर दें। और 60 दिन तक डेली कम से कम 4 किलो फीड मिले एनिमल को। तो एनिमल की एक तो शाइन बहुत अच्छी बॉडी की बन जाती है, बॉडी वेट बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरी चीज़ है, जो मिल्किंग में नज़दीक आते आते एनिमल्स का अडर बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाता है। अगर अडर साफ़ सुथरा होगा, एनिमल अच्छा शाइनी होगा और एनिमल में कोई किसी तरह की कमज़ोरी नहीं होगी, तभी एनिमल का दाम अच्छा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस कवर करते हैं कि उनमें एक साइड अडर की दिख जाती है, दूसरी दिखती नहीं है। तो आप ये देखिए कि चारों तरफ से थन कितने मतलब साफ़ सुथरे हैं, अडर कितना शानदार है। और इस एनिमल का भी आप देख लीजिए। तो किसी भी एनिमल का हमारे आप देख सकते हैं कि टीट्स का, थनों का आकार भी साफ़ सुथरा अच्छा है। ये देखिए स्वेलिंग है, अभी फर्स्ट टाइमर्स बछड़ियाँ हैं, इन्होंने डिलीवरी देनी है। तो इसके लिए जो और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, वो है वाइटम एच। क्योंकि हम भी ये यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल्स आते हैं और तकरीबन जिनमें 15 दिन से लेके 1 महीने तक का टाइम है, उनमें ये टिनेटा का आता है, वाइटम एच ओरिजिनल यही होता है। तो ये यूज़ करते हैं। इसके अभी फ़ायदे आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें ख़ास चीज़ ये होती है कि इसमें वाइटम एच होता है 12.5, और विटामिन ई, ए और D3, ये तीनों चीज़ें होती हैं, जिससे कि अडर की टिश्यूज़ की, मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, मिस्टाइटिस से बचाव करता है, इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ ब्रीडिंग बुल्स में भी ये यूज़ होता है। रिकंडीशन द अडर,
रिकंडीशन मतलब कि अडर को अच्छी शेप देने में, जैसे ये देखिए दोनों पार्टीशन हुई है अडर की, बहुत अच्छी है। और इस वाले एनिमल में भी अडर बिल्कुल साफ़ सुथरा सीधा है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये भी काओ आप देख लीजिए कि अडर का पूरा आकार बिल्कुल सीधा है, ऊपर से जड़ से लेके एनिमल्स इतने परफेक्ट अडर के हैं। तो और इसमें एक चीज़ और है कि स्टॉप हेयर लॉस, कि एनिमल्स शाइन वाले तभी होंगे कि उनका हेयर लॉस नहीं होगा। तो ये देख लीजिए सभी एनिमल्स। और अगर हमारे पास ये एनिमल्स जैसे 10 दिन या 15 दिन खड़े रहते हैं तो हम सभी एनिमल्स को डेली विटामिन-H की डोज देते हैं 10 ml। इनको देने का तरीका भी आपको बता दूं कि ये ऊपर का ढक्कन 10 ml का ही होता है। इसमें आप विटामिन-H भर के, जो सिरिंज होती है जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, सुई निकाल के उसकी सिरिंज से भर के 10 ml गाय के मुंह में, जैसे मुंह खोल के उसका चारा खाने के लिए मुंह खोलती है तो उसके मुंह में मार दिए, तो उसकी जीभ के ऊपर भी मार सकते हैं, तो उसके अंदर ये डोज पहुंच जाएगी। ये 1 महीने तक कंटिन्यूसली देने से आपके एनिमल्स जो परफेक्ट अडर शेप में हैं वो आ जाते हैं। और थोड़ा सा टीट्स में जो थनों में होता है कि कई बार थनों में मिल्किंग थोड़ी टाइट होती है, धार टाइट होती है, तो वो धार वगैरह की कोई कंप्लेंट नहीं आती, धार भी बिल्कुल मुलायम हो जाती है। और एनिमल खाने पीने में जो चीज़ें खाता है उसका असर उसकी बॉडी के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। अब हम बता दें कि अगर हम प्रेग्नेंट एनिमल्स देते हैं आपको, जैसे कि 15-20 दिन इस एनिमल के डिलीवरी के बाकी हैं अभी दोनों एनिमल्स के, तो 20 दिन आपने क्या करना है कि इन एनिमल्स को डेली विटामिन-H ज़रूर देना है। कहीं से भी आप एनिमल्स परचेज़ करो, पर इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है और लास्ट मंथ डिलीवरी का है, जैसे 8 मंथ या 9th मंथ में है, तो आप विटामिन-H देना शुरू कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हीफर्स में कई बार ये होता है कि दूध टपकना शुरू हो जाता है, वो भी इसी की कमी से होता है। कई बार विटामिन-H की कमी हो जाती है तो एनिमल्स दूध भी गिराना शुरू कर देते हैं अपने आप प्रेगनेंसी में भी। V5 के इंजेक्शंस भी आते हैं, ये भी बताना चाहें आपको, पर इसकी ओवरडोज भी गलत है, ओवरडोज नहीं देनी चाहिए। जितना रिकमेंड किया गया है, ये देख लीजिए कैटल के लिए 10 ml पर डे, तो इतना ही देना चाहिए। इससे ये नहीं है कि अडर बहुत बड़े बड़े गायें दिखाने शुरू कर देती है, पर ये चीज़ है कि अडर की जो परफेक्ट शेप होनी चाहिए। जो अच्छे फार्म्स हैं, जो ब्रीडिंग फार्म्स हैं, या जो काउज तैयार करते हैं या हीफर्स तैयार करते हैं, उसको इन चीज़ की वैल्यू पता होगी। क्योंकि अगर एनिमल अच्छे से तैयार होगा, ये देखिए इसका अडर का टूटे हुआ अडर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट शेप का अडर है, और पता चल रहा है कि इन एनिमल्स के ऊपर मेहनत हुई है। और ये एनिमल्स आगे चल के भी 2nd या 3rd लैक्टेशन में काफ़ी अच्छे मिल्क लाइन के एनिमल्स साबित होंगे। जैसे कि ये काऊ भी अभी फर्स्ट टाइमर में भी इसकी अच्छी खासी डाइट दी गई है, अब 2nd टाइमर में भी इसको डाइट अच्छी मिल चुकी है, तो ये एनिमल इतना कैपेबल हुआ है कि मिल्क कैपेसिटी ये 40 लीटर तक जाए, और ये फर्स्ट टाइमर्स तकरीबन 30 लीटर तक पहुँच पाएँ। और आप भी कमेंट करके बताइए कि ये एनिमल्स आपको कैसे लगे। और थोड़े से फीडिंग के ऊपर भी आप जाते हैं तो ट्रांजिशन जो फीड मैंने आपको बताया 4 किलो कम से कम एक दिन का देना है। और ये बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, कारगिल का भी आता है, टिवाना का भी आता है, तारा फीड का भी आता है। ड्राई फीड हम इसको बोलते हैं, जो ड्राई एनिमल्स को देते हैं। डिलीवरी के बाद जो जो चीज़ें देनी होती हैं उसके बारे में मैं पहले एक बार वीडियो बना भी चुका हूँ, फिर भी बनाएंगे दोबारा, कि ट्रांसमिक्स जेल, एनामोलाइट जेल, ये चीज़ें देनी ज़रूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात एक और होती है, जब भी एनिमल्स आप परचेज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन भी ख़रीद रहे हैं, और इस चीज़ के इस भाग के ऊपर हमेशा फोकस करके देखा करिए कि कहीं पे यहाँ पे टिट्स वगैरह जो चिचड़ है वो तो नहीं लगे हुए, क्योंकि इस हिस्से में और लेग्स के इस हिस्से में चिचड़ सबसे ज़्यादा छिपके लगे होते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को लो करते हैं, इम्यूनिटी वीक करते हैं, और जिसमें थायलेरिया के चांसेस बहुत हो जाते हैं एनिमल को, और बेबियोसिस भी हो जाता है। और कई बार सिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि HP लेवल कम से कम 3 या 4 तक पहुंच जाता है, जो एनिमल की डेथ का कारण भी बन सकता है। तो आप देख लीजिए हमारे किसी भी एनिमल में बिल्कुल भी 1% भी कोई चिचड़ की कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी, क्योंकि जो भी एनिमल्स हमारे पास आते हैं, जो बेटिकोल मैंने एक बार आपको मेडिसिन बताई भी थी, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे डालने वाली होती है, तो वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे फार्म में एनिमल एंटर हो।
तो सब एनिमल्स के ऊपर वो डाली जाती है, चाहे 50,000 वाला एनिमल है या फिर 2 लाख वाला, क्योंकि वो 1,000 की तकरीबन आती है 500 ml। कई लोग महंगी होने के कारण नहीं यूज़ करते कि चलो क्या है ये बेच ही देनी है, पर हमें है कि साफ़ सुथरा एनिमल जैसे हमारे पास आता है तो हम भी आगे बायर तक उससे अच्छा करके भेजें कि उसको कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए सबसे। और यही एक थोड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप वीडियोस देखते हो तो थोड़ा जो चीज़ें बताई जाएं उनके बारे में कमेंट करके बताइए कि आपको उनसे कुछ बेनिफिट हुआ, या फिर इसके मतलब और कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए कवर करने के, हम वो भी करेंगे। क्योंकि हमारा अकेला मकसद एनिमल्स को सेल परचेज़ करना ही नहीं, जो फार्मर्स को जो नॉलेज है वो भी पहुंचाना है, जो चीज़ें, क्योंकि हर आदमी को हर चीज़ का नहीं पता होता, तो हम वो चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। और जल्दी ही एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि थोड़ा एनिमल्स को सिकनेस से कैसे बचाएं और गर्मी में ट्रैवलिंग के बाद कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें। जो एनिमल्स परचेज़ करके लेके जाते हैं तो हम क्या क्या रिकमेंड करते हैं उनको देने के लिए जब एनिमल्स उनके घर पे पहुंच जाएं, कि एनिमल्स को थकावट दूर हो और बुखार ना हो। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जैसे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार एनिमल्स की इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना कि आपको एनिमल्स कैसे लगे। बाकी सभी किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नई वीडियो लेके आप सभी तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।